हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबोट वुड रिपोर्ट जो कि 1937 में आई थी। इससे पहले 1934 की सापरू रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आ चुका था। तो अबोट वुड रिपोर्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि जब जब कोई एजिटेशन, आंदोलन या डिमांड उठती है तो उस डिमांड को जो है कोई भी कमीशन, कमेटी या रिपोर्ट के उस पे जो है चुप करवा दिया जाता है, उसको कमेटी या कमीशन स्थापित करके। तो इस टाइम पे भी जो है वोकेशनल एजुकेशन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही थी इंडिया में। तो अबोट और वुड जो है, ए अबोट और एस वुड, दो एक्सपर्ट को जो है बुलाया गया और ब्रिटिशर्स ने जो है इनको बोला कि आप रिपोर्ट रेडी कीजिए वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। तो इन्होंने जो है पंजाब, दिल्ली और यूपी घूमे ये लोग, और वहां से इन्होंने फिर विद इन 4 मंथ्स एक रिपोर्ट रेडी की वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर। अब ये रिपोर्ट ना तो कॉम्प्रिहेंसिव थी और ना ही ये ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और कुछ भी चीज़ें जो 1937-38 के आसपास आई उनका अनसक्सेसफुल होने का रीज़न जो है वो 1939 के बाद जो है वर्ल्ड वॉर भी एक रीज़न था। क्योंकि डिमांड तो वैसे ही एक बार जब आपकी रिपोर्ट आ गई है तो आप बोल रहे हो कि हाँ काम शुरू किया जाएगा, तो इतने में ही डिमांड जो है वो एक होप, जो उम्मीद जो है वो जग जाती है कि हाँ कुछ होगा इसके बाद। लेकिन जो है ये सक्सेसफुल भी नहीं रही और ये कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये रिपोर्ट थी। इससे पहले स्पेसिफिकली सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करते हुए कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, क्योंकि जब भी बात होती थी तो एजुकेशन की ओवरऑल बात होती थी, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी कमीशन, हमने सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इसकी अगर हम मेजर रिकमेंडेशंस की बात करें तो उनमें है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो नीड्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए और अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं पर्टिकुलर एक दो फील्ड में, तो किसी भी प्रोफेशनल स्फीयर को, यानी किसी भी एजुकेशन को, किसी भी पर्टिकुलर वोकेशनल कोर्स को जो है उसको लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाना चाहिए। एरिया वाइज जो है सभी वोकेशनल स्टडीज़ की बात की जा रही थी इसमें। उसके बाद इन्होंने बात की थी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको एक प्रॉपर एडिक्वेट ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन इज समवट ऑल अबाउट स्किल। तो उसके बाद इन्होंने बात की थी कि जूनियर स्कूल और हायर वोकेशनल स्कूल्स, इन्होंने 2 टाइप के स्कूल्स की बात की थी। जूनियर वोकेशनल स्कूल्स में इन्होंने बोला था कि 8th ग्रेड के बाद, क्योंकि 8th तक तो जो है एलिमेंट्री एजुकेशन ही होती है, वो तो सबको दी जानी थी, तो 8th के बाद जो है 3 साल का वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स की बात की थी। और हायर वोकेशनल स्कूल्स में जो है 11th क्लास के बाद 2 साल के पर्टिकुलर कोर्स की बात की गई थी। उसके बाद इन्होंने काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एडवाइजर्स की बात की कि जो है काउंसिल होनी चाहिए हर एक प्रोविंस में, जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड एडवाइस करेगी, ताकि स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी भी मेंटेन रहे, और वो जो है हर एक प्रोविंस में होनी चाहिए, जो कि एडवाइस के लिए होनी चाहिए प्रोफेशनल एजुकेशन को लेके। उसके बाद इन्होंने ओपन वोकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात की कि गवर्नमेंट को जो है ओपन वोकेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बड़े बड़े शहरों में ओपन कर देने चाहिए। तो ये सब जो रिकमेंडेशंस थी, मेजर रिकमेंडेशंस, ये अबोट और वुड ने जो है 1937 में दी थी। ऑल्दो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो पार्ट 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट में था वो उन्होंने यहीं से उठाया था कुछ पार्ट जो है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वुड रिपोर्ट। लेकिन ये ज़्यादा जो है पढ़ाई नहीं जाती है, या अगर आप और वीडियोस भी कहीं देखेंगे तो 1-2 पॉइंट्स बता के कि हाँ इतना याद रखें कि ये वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड थी, छोड़ दी जाती है। उसका मेजर रीज़न यही है कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें मेजर जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।